श्री महाभारते खिल भागे 28वें में पुष्कर में श्री विष्णु आदि की तपस्या और उसके प्रभाव का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सत्य ही जिनका साधन है, उन परम धर्मात्मा भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा सिद्धि की पराकाष्ठा मोक्ष को जाने की इच्छा की। वे कमलनयन श्री हरि पुष्कर तीर्थ में धातुओं की राशि से परिपूर्ण एक पर्वत के पवित्र तट पर एक ही पैर से 10,000 वर्षों तक खड़े रहे। ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले वे भगवान विष्णु अपने चित्त को विशुद्ध आत्मा में विचार युक्त विलीन करके मोक्ष के लिए उग्र कर्म अर्थात घोर तपस्या करने लगे। साक्षात परमेश्वर होकर भी उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। इसी प्रकार प्रकाशमान सोम भी स्वयं ही अपने अंगों को भस्म से आच्छादित करके 9,000 वर्षों तक तपस्या रूपी धन के संचय में लगे रहे। तपस्या द्वारा प्राप्त हुए उस प्रसिद्ध तेज से समस्त ग्रह नक्षत्रों को तिरस्कृत करके योगात्मा ब्राह्मण शिरोमणि सोम संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करते हुए आकाश के मध्य भाग में प्रकाशित होते हैं। परम धर्मात्मा सोम ने बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके विषयों पर अधिकार कर लिया और योग युक्त होकर के वह ब्राह्मी सिद्धि को प्राप्त हुए। वे प्रकाश फैलाने का कार्य करते हुए स्वर्ग पृथ्वी और दोनों के मध्य भाग अंतरिक्ष में सर्वत्र दिखाई देते हैं तथा अपनी योग संपत्ति से नाना प्रकार के रस रूप बहुत से स्वरूप धारण कर लेते हैं। अपने स्वरूप को अत्यंत गुप्त रखने वाले भगवान महेश्वर वृषभ रूप से तपस्या के लिए अपना दाहिना पैर उठा करके 9,100 वर्षों तक खड़े रहे। उन दिनों केवल वायु ही उनका आहार था। वे मन को ध्येय वस्तुओं में निरंतर एकाग्र रखते थे। ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान महायोगी महादेव जी नियम पूर्वक तपस्या में लगे रहे। तदंतर एक दिन इंद्रियों का निग्रह करने वाले भगवान महेश्वर के निकट घनीभूत वायु विचरण करने लगी। उस समय वृषभधारी महादेव जी ने अपने उद्गारों के द्वारा फैन के रूप में परिणित हुई उस वायु को भीतर खींच करके फिर मुख से बाहर निकाला। उद्गार वायु के साथ उनके मुख से निकली हुई वह वायु रूपांतर को प्राप्त होकर के वृक्षों की गोंद के समान नीचे गिर पड़ी। उस समय वह ना तो गीली थी ना पार्थिव पाषाण आदि के समान सूखी थी। वायु का वह रूप फैन के रूप से प्रसिद्ध हुआ। वह फैन जल से आविष्ट होकर के भूतल के समीपवर्ती अंतरिक्ष में विचरने लगा। वह न गीला था न सूखा, वायु के ही घनीभूत स्वरूप को प्राप्त हो गया था। उस समय जल सहित फैन को ऊपर उछाल करके निराधार आकाश में निराधार रुकी हुई वह वायु मेघों के रूप में परिणित हो गई। वे ओलों के समान अपने ही स्वरूप से घनी भाव को प्राप्त होकर के नील मेघ बन करके अपने आत्मा जल को ही इधर उधर बरसाते थे। सूर्य सारथी और उनकी कांति पड़ने से वे लाल रंग के भी दिखाई देते थे। वे भी ना तो गीले थे और ना मिट्टी के ढेलों के समान सूखे। तदंतर सर्वत्र विचरने वाले वायुदेव ने ब्राह्मण का शीर धारण करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए पूरे 1,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। अग्निदेव भी बहुत सी जटाएं बढ़ाए चीर और वल्कल वस्त्र धारण किए बिना कुछ खाए पिए मौन होकर के पुष्कर तीर्थ में 4,000 वर्षों तक यत्न पूर्वक तपस्या में लगे रहे। उस अग्नि के तेज से एक महान अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ जो स्वर्ग में प्रकाश फैला करके वहीं रहने और वहां के अंधकार को दूर करने लगी।
वही सूर्य आदि के रूप में प्रसिद्ध है। वह ब्राह्मण अग्नि अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में भूत प्रकाश नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अंधकार भूतल पर मनुष्यों में प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ अंधकार का अर्थ धूम तथा उससे उपलक्षित धूम मार्ग है, जो वर्ण आश्रम अभिमानी मनुष्यों में प्रतिष्ठित है। तेज पुंज सूर्य उस पूर्व अग्नि की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट है। राजन, योग बल के होने पर सूर्य देव मृत्यु लोक के अन्य समस्त प्राणियों के तेज को तिरस्कृत कर देते या छीन लेते हैं, परंतु ब्राह्मण के तेज का वह संहार नहीं करते हैं। उस पर विशेष ध्यान रखते हैं। जो सूर्य देव का उपासक है, उसके तम अर्थात धूम मार्ग का वे रात में भी नाश कर देते हैं। अर्थात सूर्य उपासक की रात में मृत्यु हो तो भी उसे अर्ची आदि मार्ग ही मिलता है, परंतु जो सकाम कर्म में लगा हुआ है उसकी दिन में मृत्यु हो तो भी वह दिन उसे अद्वैय अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता है। सर्वत्र जाने में सम्मत और जितेंद्रिय यक्ष महातेजस्वी धर्मात्मा पुष्पमित्र एकाग्रचित होकर के पुष्कर में तपस्या करते हैं। महेंद्र पर्वत के शिखर से जल की जितनी धाराएं पृथ्वी पर जाती हैं, उतने स्वरूप धारण करके वे सारे वर्षों तक तपस्या में ही लगे रहते हैं। वे पृथ्वी पर घुटने टेक करके पड़ जाते हैं, अर्थात सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। इसका फल ये होता है कि सूर्य मंडल के मध्य भाग में जो आकाश सा प्रकाशित होता है, उसमें एक टक आंखें लगा करके वे सहस्त्रों वर्षों तक संपूर्ण जगत को देखते रहते हैं। सूर्यमंडल के मध्य भाग में दृष्टि डालने पर अंशुमाली सूर्य परिवेश घेरे की भांति प्रतीत होता है और मध्य भाग में गोल दर्पण के समान दिखाई देता है। जब पुष्पमित्र के नेत्र प्रांत सूर्यमंडल में पहुंचते हैं, तब सूर्य की प्रभा से मिले हुए नेत्रों के साथ वे सुप्रसिद्ध सूर्य रश्मियां वहां से निकल करके ऊपर नीचे इधर उधर सब और फैल जाती हैं और सूर्य की धारणा करने वाले उस यक्षराज के लिए बहुसंख्यक सैकड़ों और हजारों नेत्र बन जाती थी। वे उन अनेक नेत्रों के तेज से संयुक्त होकर के ऐसी शोभा पाते थे जैसे विद्वान ऋतिज्ञों से गिरे हुए अग्निदेव से शोभित होते हैं। जब देह आरंभ के कर्मों का क्षय हो जाता है अथवा अनेक रूप वाले जगत का प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय वे पुष्पमित्र अथवा भावी कुबेर आग की चिंगारियों के समान प्रकाशित होने वाले अपने नेत्र कोणों के द्वारा सूर्य देव का अनुवर्तन करते हैं। अपनी तपस्या का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाने पर वे पृथ्वी पल पर बैठ के और इंद्रियों को काबू में करके पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक पुनः अत्यंत दारुण तपस्या करते रहे। तत्पश्चात मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर के भोग के द्वारा ही काम का परित्याग करते हुए उन्होंने अप्सराओं के साथ रमन किया। तपस्या की कामना वाला जो पुष्पमित्र नामक यक्ष था, वही नर वाहन कुबेर हुआ। उसके रूप में तपस्या के अध्यक्ष भगवान विष्णु ही थे, जो तप के अंत में तेजो वृद्धि को प्राप्त हुए। तीनों लोकों में सनातन भगवान विष्णु को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो ऐसी कठोर तपस्या कर सके। अनेक सिर वाले नागराज वासुकी भी मौन होकर के बुद्धि के द्वारा मन को सम्यक रूप से ब्रह्म में लगा करके तपस्या करते थे। सत्य को धारण करने वाले ब्राह्मण पुत्र कश्यप नंदन बलवान नाग धर्मात्मा शेष एक वृक्ष पर चढ़ करके नीचों को सिर किए लटके रहे थे तथा लपलपाती हुई जिह्वाओं से अपने शीर का विष त्याग कर रहे थे। तपस्या के धनी
शेष ने पूरे 1000 वर्ष निराहार रह करके बिताए। उनका छोड़ा हुआ वह विष ही महान कालकूट नामक विष हो गया। नरेश्वर, उस विष से ग्रस्त हुए लोक कभी सुख नहीं पाता। पृथ्वीनाथ, वह तीक्ष्ण विष सर्पों में सर्वत्र व्याप्त है, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों में अनुगत है। एक दूसरे के प्रति बढ़े हुए हिंसा भाव से युक्त तीव्र क्रोध के रूप में परिणित हुआ तप तामस होकर के साधक के अपने ही अंगों का नाश कर डालता है। हिंसक विष की उत्पत्ति के अनंतर महाभाग ब्रह्मा ने संपूर्ण भूतों की हित की कामना से हिंसा का निवारण करने वाले विष नाशक मंत्र की सृष्टि की, जो ब्रह्माक्षर में अर्थात वेद अक्षर में है। गरुड़ अपने फैले हुए पंखों, नाखगरों तथा लटकती हुई शिखा के अग्रभाग से जल अर्थात जीवन और पृथ्वी अर्थात शरीर की पूरे सहस्त्र वर्षों तक रक्षा करे। वे अपने फैले हुए विकसित पंखों के भार से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित हैं। इस वसुधा पर तथा शीर में भी अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं तथा उनके बहुसंख्यक एवं विचित्र पंखों से पृथ्वी तल को बड़ी शोभा होती है। ये गरुड़ जी का ध्यान है। अब मंत्र का महात्म्य बताते हैं। नरेंद्र, गरुड़ मंत्र के जप से इस लोक तथा देवलोक के भी सभी प्राणी जीवित हो सकते हैं। नीचे की ओर जाने वाले प्राणियों तथा इंद्रियों आदि के साथ ही ये पृथ्वी एवं देह विष रहित होकर के नक्षत्रों से व्याप्त हुए आकाश की भांति शोभा पाती है। धर्मात्मा हिमवान भी हेमंत और शिशिर ऋतु में पुष्कर के जल में खड़े होकर के तपस्या करते थे। उस समय उस सरोवर के मत्स्य उनके सिर के बालों में उलझ जाते थे। वे मन और इंद्रियों को वश में करके अकेले ही वहां विचरते और तप करते थे। वे धर्मात्मा हिमवान अपने बल से ऊंचे शीर वाली पृथ्वी को दबा करके दाहिने बां ऊपर उठाए तपस्या में संलग्न रहते थे। वायु का ही आहार करते हुए एकाग्रचित होकर के उत्तम योग का आश्रय लेकर के हिमवान ने 1100 वर्षों तक तपस्या की। भरतनंदन राजन, जो ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान है, अनादि अनंत और नित्य हैं तथा जीव रूप से सर्वत्र विषय का अनुसंधान करने वाले हैं, जो समाधि योग अथवा प्रणव के जप एवं चिंतन में विशिष्ट होकर के ये सारी पृथ्वी धारण करते हैं, वे साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। वे ही कूर्म आदि रूप से इस अवस्था को धारण करते हैं। उनका स्वरूप अगाध है। वे निराकार ब्रह्म हैं। वे दिन में बैठे होते हैं अर्थात विद्या के द्वारा प्राप्त हैं, और रात में खड़े रहते हैं अर्थात अविद्या से ऊपर उठे हुए हैं। वे सत्य प्रत्यज्ञ धर्मात्मा श्री हरि इच्छा के अनुसार लीला पूर्वक कार्य करते हैं। उन साक्षात विष्णु का जो हाथ भक्तों का उद्धार करने के लिए उठा हुआ है, वह इस भूतल पर धर्म कहा गया है। पृथ्वी की भांति वही सबको धारण करने वाला है। वह रात्रि अविद्या में प्रकाश या विवेक प्रदान करने वाला है तथा वही विशाल आकाश मंडल में व्याप्त ब्रह्म है। वह धर्म चंद्रमा अर्थात मन को बांधने वाला राग आदि दोषों को शांत करता है तथा शूद्र ग्रहों एवं ताराओं के तुल्य जो नेत्र आदि इंद्रियां हैं, उन्हें विषयों की ओर जाने से रोकता है। पृथ्वी पर जो भगवान का दाहिना हाथ धर्म है, वह चंद्रमा से झरने वाली गंगा की धाराओं और चंद्रमंडल के द्वारा अविद्या का नाश करता हुआ साधक को महायोगी एवं महामना बना देता है। तात्पर्य यह है कि गंगा जी के सेवन और चंद्रमा में की हुई धारणा से अविद्या का निवारण होता है तथा धर्म का आश्रय लेने से ज्ञान और योग की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष सुलभ हो जाता है। ये अविद्या में रात्रि रूपा छाया
लिंग रहित अर्थात परमान शून्य मिथ्या है। ये अद्भुत पृथ्वी रूप शरीर धारण करके वृत्ति की एकाग्रता से चंद्र स्वरूप होकर के आकाशस्थ चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाती है। मिथ्या होने के कारण ही यह अक्षय मृग तृष्णा के सरोवर की भांति क्षय रहित है। यह पृथ्वी तलुओं सहित दोनों पैरों को धोकर के विविध तीर्थों में स्नान करके सारे अंगों को समेट करके विषयों की ओर से हटा करके दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या करने लगी और दीर्घ काल तक उसमें स्थिर रही। इसी तपस्या के प्रभाव से जल के घनी भाव रूप चंद्रमा के आकार में परिणित हुई पृथ्वी चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई। फिर सूर्य की किरणों द्वारा पिए जाते हुए जल के साथ पृथ्वी भी उनके समीप खींच ली गई। जैसे युगांत काल में रसातल के भीतर डूबी हुई सलील वसना पृथ्वी को वरारूपधारी भगवान विष्णु ने अपने तेज से ऊपर को खींच लिया था, सूर्य की किरणों से मिश्रित हुई पृथ्वी एक महानदी के रूप में परिणित होगी। उस समय वह स्वर्ण में धातुओं से घिरी हुई सुंदर स्फटिक शिला की भांति शोभित हो रही थी। सूर्य के द्वारा गृहीत होने पर किरणों के तेज से एक ही भाव को प्राप्त होकर के सूर्यमंडल के भीतर स्थित हुई पृथ्वी देवी नेत्रों से अदृश्य हो गई। सूर्य किरणों से उत्तीर्ण होकर के अगाध जल में विग्रह धारण करके वे आकाश गंगा बन गई और वहां से वेग पूर्वक दौड़ी। मार्ग में शीतल छाया वाले वृक्षों, लताओं, सुगंधित कुसुमों तथा भांति भांति के दिव्य गंध वाले पद्मसुओं से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे महानदी आगे बढ़ती हुई वस्त्र आभूषणों से विभूषित युवती स्त्री की भांति शोभा पा रही थी। स्वर्ग में कमल मानव उसके कटी प्रदेश के आभूषण थे। स्फटिक मणि की शिलाएं मेखला की भांति शोभा दे रही थी। कमलों के पराग का अंग राग धारण करने के कारण उसकी कांति श्वेत और पीत दिखाई देती थी। चक्रवाक उसके कानों के आभूषण से प्रतीत होते थे। जल के भीतर उसे उगे हुए नील कमल उसके सुंदर केश कलाप का भ्रम उत्पन्न कर देते थे। वह ढेर के ढेर पुष्पों से व्याप्त हो रही थी। वही ये संपूर्ण लोकों को धारण करने वाली पृथ्वी सुंदर तपस्या करके पहले चंद्रमा रूप में परिणित हुई, फिर गंगा भाव को प्राप्त हुई। उसने पुष्कर तीर्थ के संपर्क से परमात्मा के ध्यान में एकाग्रचित होकर के उत्कृष्ट तपस्या का फल प्राप्त किया। लोकधात्री पृथ्वी गंगा भाव को प्राप्त होकर के पुष्कर में सस्ती होकर के व्यक्त स्वरों में वेद का पाठ करती हुई स्वाध्याय में तत्पर रहती है। वह सस्ती मेरु पृष्ठ से मंद गति से चलती हुई गिरिराज मंदराचल पर जा पहुंची। उस समय वह ऋषियों के साथ शिक्षा से ग्रथित 4 पादों से युक्त ऋक प्रधान एवं यजुष तथा साम मंत्रों से युक्त 4 वेदों का स्पष्ट स्वरों में पाठ करने लगी। जिन ऋषियों के साथ सस्ती वेद पाठ करती थी वे अग्नि के समान तेजस्वी थे। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे। वे सुपार्श्व गिरि के चरण प्रांत में बैठ करके शिष्यों को ब्रह्म का उपदेश देते थे और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ थे। षष्ठी का यह ब्रह्म घोष समस्त प्राणी नियम पूर्वक अथवा नियमों द्वारा भी नहीं सुन पाते, क्योंकि वह इंद्रियों से अतीत है। मंदराचल के आगे फैलता हुआ वह शब्द संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहा है। वह वैखरी शब्द ही है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण दुर्ग्राह है। विराम का नियम प्राप्त होने पर वाग्देवी चुप हो गई। उस अवस्था में वे सत्यवादिनी देवी नियमता वाणी का उच्चारण नहीं कर सकती। तुरीय ब्रह्म पद का निरूपण करते समय यतो वाचो निर्वतन्ते इत्यादि श्रुति के अनुसार वाग्देवी का मौन होना उचित ही है। तदंतर सभी प्राणी सर्था चुप हो गए। वे अपने मुखों से बलपूर्वक कुछ कहने के लिए बोल नहीं सके।
समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मन के द्वारा योग का विभाजन करके तट पर खड़ी हुई सरस्वती देवी ने पुनः महान शब्द का उच्चारण किया। तात्पर्य यह कि ब्रह्म का साक्षात प्रतिपादन करने में असमर्थ होने पर भी वाग देवी तटस्थ लक्षण द्वारा उनके तत्व का निरूपण कर सकती है। सरस्वती द्वारा ही दी हुई शिक्षा को दूसरे देहधारी भी ग्रहण करते हैं। वे सब उसी पद में स्थित होकर के शिक्षा के अनुसार मंत्रों का गान करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण और अश्विनी कुमार ये सब जटा रखाए, चीरवस्त्र पहने और मूंज की मेखला धारण किए उसी शिक्षा के अनुसार मंत्रों का गान करते हैं। गंधर्व, किन्नर, नाग और वरुण भी उसी शिक्षा के अनुसार गाते हैं। ये सभी मनीषी पुरुष एक साथ होकर के पुष्कर में तपस्या करते हैं और उस उग्र तपस्या के द्वारा यत्न पूर्वक कीट पतंगों तथा समस्त सांप बिच्छुओं के साथ अपने शरीरों को सुखाते हैं। परमात्मा विष्णु व्यापक स्वरूप को प्राप्त होकर भी दूसरे चिन्ह में विग्रह चतुर्भुज स्वरूप से युक्त होते हैं। उसी स्वरूप से वे महायोगी विष्णु उन समस्त सहचारियों आदित्य आदि देवों का संरक्षण करते हैं। पुष्कर अर्थात संपूर्ण कार्यात्मक जगत में व्याप्त हुए भगवान विष्णु ही नर नारायण आदि के रूप में एक से दो हो गए और धूम रहित अग्नि की भांति अपने तेज से दीप्यमान होकर के तप आदि की लीला करते हैं। वे विष्णु ही मन कल्पित ग्राह्यपत्य आदि अग्नि रूप होकर के पृथ्वी के अभिमानी देवता को ताप देते हैं। तपाकर स्वर्ण के समान शुद्ध करते हुए उनके साथ 10 योजन ब्रह्मांड मंडल में दौड़ते हैं, अर्थात उसके कर्मों का फल देने के लिए उसके साथ साथ रहते हैं। जिन्होंने देहात्मवादी की सामर्थ्य को नष्ट कर दिया है, उन आगे पीछे सब और फैली हुई उद्दीप्त लपटों तथा किरणों से प्रकाशित हुए अग्निदेव बड़ी ही शोभा पाते हैं। जैसे विषय आसक्त मनुष्य पृथ्वी की मर्यादा बने हुए उसका परिच्छेद करने वाले सूर्य देव को लांग नहीं सकते, उसी प्रकार वे सब और फैले हुए अग्नि स्वरूप विष्णु की चिंगारियों के समान जो ब्रह्मा आदि हैं उनका भी लंघन नहीं कर सकते। वे अग्निदेव उद्दीप्त होकर के अपनी किरणों की अनेक रूपों में विभक्त करके धूम रहित पावक के समान स्थित होकर के अग्नि तुल्य तेजस्वी ऋतिज्ञों द्वारा यज्ञ में विविध रूपों में खरीदे जाते हैं। सोम रस खरीदने वाले सोम के रूप में उन्हीं की खरीद करते हैं। वे विष्णु रूप निर्धूम अग्निदेव उस यज्ञ में जब तक उनकी समाप्ति नहीं हो जाती तब तक द्रव्य देवता और विपुल रूपों में प्रकाशित होते हैं। फिर वे ही अग्नि देवता फल रूप से वहां तक पहुंचते हैं जहां तक वामन से विराट रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के तीनों पग पहुंचे थे। सबकी रक्षा करके स्थित हुए उन भगवान विष्णु को जानना चाहिए। वे व्यापक पराक्रमी भगवान विष्णु ऐश्वर्य योग से सैकड़ों शरीरों में प्रकट होकर के बालाहक नाग अर्थात मेघों का भेदन करने वाले ऐरावत हाथी हुए। शीर के भीतर जठरानल रूप से स्थित हुए उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव को जो अपनी लपलपाती हुई लपटों से सबको चाट लेने में समर्थ महामती दिव्य ज्ञान देने वाले तथा समस्त भूतों के हित की कामना से तेजस्वी रूप धारण करके कर्म में प्रवृत्त हुए थे। प्राणियों के प्राणों की सृष्टि करने वाले बालाहक नाग ने उस समय वहां सुखद शीतल जल से अभिषिक्त किया। तदंतर सिद्ध गणों से सेवित वे महायोगी महावैराग्यमान अग्निदेव मन बुद्धि के द्वारा मन को अपने में विलीन करके पुष्कर में तपस्या करने लगे। वे नीचे के अंगों का ऊपर के अंगों में लय करते हुए मन को मूर्धा सहस्त्राचार चक्र में स्थापित करके अविचल स्थान ब्रह्म पद को पा करके मौन हो गए।
यही सब धर्मों का धर्म है। इसमें उपाधि जनित विकल्प नहीं है। ये इसलोक और परलोक दोनों में सभी प्राणियों के लिए हितकर है। तदनंतर वे दैत्य जो पहले मार खा करके पराजित हो गए थे, पुनः हाथ में आयुध लिए वहां आगे। वे नाना प्रकार के माया में नगरों से घिरे हुए थे। शत्रुओं को संताप देने वाले जन्मेजय वे अग्नि के समान तेजस्वी महाकाय एवं महाबली दैत्य तेज से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव को पर्वत शिखरों से चोट पहुंचाने लगे। वे उस संघर्ष में बल के घमंड में भर करके मेघ रूप धारण करके माया द्वारा सेवक समूह सहित महाबली अग्नि पर प्रस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु जैसे भगवान सूर्य प्रलय काल में समस्त प्रजाओं को दग्ध कर देना चाहते हैं, उसी प्रकार उन अग्निदेव के तेज से उस समय दैत्यों द्वारा गिराए हुए वे सैकड़ों हजारों पर्वत खंड जल करके भस्म हो गए। देवताओं के मुख स्वरूप दीप्त हुए अग्नि देवता को वे दैत्य अपनी मायाओं द्वारा पराजित नहीं कर सके। ठीक उसी तरह जैसे मंधे नामक राक्षस सूर्योदय काल में आकाश को प्रकाशित करते हुए सूर्य देव को दबा नहीं पाते हैं, सारे उद्यम करके भी दैत्यों का पराक्रम भंग हो गया। वे हताश होकर के गंधमादन पर्वत के शिखर पर जा बैठे। वे अग्निदेव वैष्णव जनों तथा बिजलियों से मिल करके अंतरिक्षशाली दैत्यों को दग्ध करते हुए आकाश में विचरने लगे। उस समय मेघों के साथ मेघ भाव को प्राप्त हुए बालाहक नाग ऐरावत ने वर्षा करने वाले मेघ की भांति भूमि पर पानी बरसाया। ब्राह्मणों के मुखों से उच्चारित हुए मंत्रों द्वारा प्रेरित हुए उस नाग ने ब्राह्मण संतति का सम आदर करते हुए वहां जल समूह की वर्षा की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 51 अध्याय में तपस्या के प्रभाव से देवताओं का उत्कर्ष। जन्मेजय ने पूछा, मुने, तदंतर देवताओं ने तपस्या से संयुक्त होकर के क्या किया? संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तपस्या से सुलभ ना हो। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तदंतर सभी विष्णु स्वरूप ब्राह्मण गणों ने यज्ञ की दीक्षा लेकर के पुष्कर से अग्नि को उद्धृत करके उनकी विधिवत स्थापना करने के पश्चात वेद आज्ञा से प्रेरित होकर के मंत्रोक्त विधि से मंत्र पुत्र हविष्य द्वारा जैसा विधान है उसी प्रकार हवन किया। वे अग्निदेव वहां ब्रह्म तेज से संपन्न होकर के विधिवत बढ़ने लगे। महान तेज की राशि से युक्त होकर के वे प्रभु अग्निदेव पुरुष रूप में प्रकट हो गए। उस समय उनका नाम ब्रह्म दंड रखा गया। वे अपने तेजस्वी शीर से दूसरों को दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। उनका स्वरूप और आयुध सभी दिव्य थे। वे ढाल, तलवार, धनुष तथा खड़क और खेटक लिए हुए थे। गदा, हल, चक्र, बाण, चरम, फरसा, शूल, वज्र, खड़ग, शक्ति, श्रेष्ठ धनुष, मूसल और लांगल, इन सब अस्त्रों को नारायण ने धारण किया था। महाबली नर हल और मूसल लिए हुए थे। देवराज इंद्र ने तपस्या के प्रभाव से शतपर्वा वज्र प्राप्त किया था, जिसका वे प्रयोग किया करते हैं। रुद्रदेव ने भूतल पर केवल शूल तथा पिनाक धारण कर रखा था। मृत्यु ने दंड, वरुण ने पाश तथा काल ने शक्ति ले रखी थी। त्वष्टा ने परशु और कुबेर ने फरसा ग्रहण किया था। इस प्रकार सब देवता सैकड़ों और हजारों निर्विकार निर्दोष अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। विश्वकर्मा तथा त्वष्टा ये दोनों उनके लिए बहुत से आयुधों का निर्माण करते थे। परमात्मा भगवान विष्णु ने इंद्र को, प्रतापी सूर्य को तथा महात्मा रुद्र को अग्नि में रथ प्रदान किया। त्वष्टा ने वेदोक्त सारणी से ही वाहिनी का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने अनेक क्रमों द्वारा बहुत से विमान बनाए।
सत्य प्रकर्मी भगवान विष्णु ने पर्व के दिन पुष्कर वन से अपने शीर का ही अंश निकाल कर दिया और उसे सेना बनाने के लिए प्रेरणा दी। सूर्य तथा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के लिए भगवान ने वाणी द्वारा ध्युलोक की रचना की, जिससे उस ध्युलोक में रहकर के देव पूज्य इंद्र ने संग्राम में अनेक शत्रुओं को विदीर्ण किया था। ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु ने इंद्र द्वारा असुरों पर गिराए गए उस दंड को उचित और निर्विकार अवस्था में पा करके उसे विधि पूर्वक ग्रहण किया और उन सब की दृष्टि से वे अदृश्य हो गए। उन्होंने अपने प्रभाव से 4 प्रकार के अस्त्र समुदाय ऐन्द्र, आग्नेय, वायव्य तथा भयंकर तेज से युक्त रौद्र की रचना की। दिति के महाबली पुत्र भी तपस्या, शिक्षा और अपने आयुधों से युक्त होने पर भी इन काम आदि विकारों के वशीभूत हो गए। वे सब के सब उस समय चतुरंगिनी सेना और पराक्रम से संयुक्त होकर के युद्ध भूमि में दुर्जय हो गए थे। वे गुहाओं के मध्य भाग को त्याग करके सामानों से भरे हुए रथ पर बैठ करके मंद्राचल की उत्पत्तिका में पृथ्वी पर ही विचरने लगे। तब तमोगुण के कार्यभूत असुरों को उस सारी चतुरंगिनी सेना का संहार करके प्रभावशाली भगवान विष्णु ने ही भूतल पर बड़े बड़े योगों का आचरण किया। फिर धर्म में और चीर में वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मणों और समस्त देवताओं के साथ विचरते हुए असुर दूसरी तपस्या करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ।